बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् गुरु ही परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्व परमात्मा सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। कानपुर दक्षिण क्षेत्र उप केंद्र गोसाई बाबा मंदिर पे साप्ताहिक सत्संग का जो शिविर चलता है उसमें आए हुए सभी आधुनिक क्षेत्रों से इष्ट मित्र दिव्य चक्षुमान सभी को स्वागत से नमन करते हुए और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी वर्तमान संचालक केंद्रीय आध्यात्मिक ज्ञानशाला के श्री माता जी को स्वागत से नमन करते हुए आज अपनी स्वाभूति के द्वारा सद्गुरु के चरणों में रहकर के जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो आप सबके समक्ष रखेंगे। हाँ बोलो, क्या प्रश्न किया जाए? इस विषय में चर्चा होगी। जासु, एक शब्द आया जासु। जासु नाम सुमिरत एक बारा सिंधु अपारा। जासु नाम, नाम जहाँ पर नाम की बात आ गई तो जासु शब्द नाम से संबोधित होता है। तो शब्दों में तो नाम देख लिया, परंतु देखे हुए शब्दों में जो हमने देखा तो क्या उसको प्रैक्टिकल करके देखा है? तो वहां पर ये कह रहे हैं जासु नाम। जासु नाम मतलब उस नाम की महिमा तब समझ में आएगी और उस नाम को लेने से तब समझ में आएगा जब उसके विषय में प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल विधि के द्वारा जानकारी प्राप्त हो। और अगर प्रैक्टिकल विधि के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं है तो बार बार नाम रटते हो, उसका आनंद प्राप्त नहीं होना। इसीलिए जासु नाम, तो जासु नाम सुमिरत, सुमिरन का मतलब लेना कि रटना। रटना शब्द नहीं आया, लेना। लेने का मतलब ये है जैसे ये बतासा है और प्यास लगी है तो बतासा लोगे खाओगे तभी तो प्यास बुझेगी और पानी पियोगे, है कि हम बतासा बतासा रटते रहेंगे और पानी प्यास बुझ जाएगी, है? तो जासु नाम सुमिरत एक बारा। तो कहला वस्तु और व्यक्ति और स्थान की व्यक्तिगत जानकारी जब तक नहीं होती है तो नाम लेने से काम नहीं चलता। अब जैसे बुखार है, अब आपसे कह दिया जाए भैया तेरा वो टेबलेट का नाम बता दिया जाए, जैसे कि बुखार में आजकल वो चल रहे हैं गिप्लोजीन, आप ले लेना और आपका जो है बुखार ठीक हो जाएगा। और आप नाम रटने लगो उसका और टेबलेट न लेना, नट मेडिकल स्टोर जाना, तो क्या बुखार उतर जाएगा, है? तो ये हमारे भावना रूपी सागर में जो ये भावना रूपी शब्द उछेड़ दिए गए हैं उन्हें निकालने के लिए तत्व दर्शन है।
तत्व दर्शन प्रैक्टिकली विधि के द्वारा प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षीकरण के जैसा है वैसा दर्शन कराता है और भावना रूपी सागर से वो बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। कहना इन भावनाओं से आप निकल के यहाँ पर आइए, जिससे आपको निज मूल स्वरूप की पहचान हो जाएगी। आपको करना क्या हो, कर क्या आ रहे हैं? तो जिस वस्तु और स्थान के विषय में जानकारी करनी है तो प्रत्यक्ष में उसके साथ वैसा संग करना पड़ेगा। इंद्रियों से संग करना पड़ेगा, फिर मन से संग करना पड़ेगा। तो इंद्रियां 5 हमारे पास हैं। आँख और कान, त्वचा, जिह्वा, नासिका, इनमें भी भ्रम आ गया। ये सब सुन सुन के भ्रमित हो गई और मन भी भ्रमित है, क्योंकि मन भी अग्रग्रहणम है इंद्रियों का। तो अग्रग्रहणम है वो तो और ज्यादा उसमें विचरण कर रहा, तो और ज्यादा भ्रमित है। तो भगवान ने इन इंद्रियों और मन को निर्मल करने के लिए ये दिव्य दृष्टि ये हम सबको प्रदान की है, जिसके माध्यम से उस विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ स्वरूप जान सके, कि मान ले भगवान ने जानने हेतु ये रखा है। हाँ, प्रैक्टिकल विधि के द्वारा देखने और जानने की विधि का नाम दिव्य दृष्टि और दिव्य तत्व है, जिसके माध्यम से हम देखने और जानने लोगों ने रटा रखा है। जैसे कि राम, तो राम कहते ही राम का दर्शन हो जाना चाहिए। अब हम राम कहते तो हैं परंतु दर्शन उनका होता नहीं। अब हम ये सोचते हैं वो 3.5 हाथ के कहीं आके प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण कहीं 3.5 हाथ के आकर के प्रकट हो जाएंगे। जो सब में समाहित रूप से व्यापक सत्ता से भरा हुआ है वो 3.5 हाथ में कैसे आ जाएगा? तो उन्होंने तो अपने दर्शन को दिखाया कि मेरा दर्शन, ये मेरा स्वरूप कितना बड़ा है? वो अपने स्वरूप को विराट रूप दर्शन कराया। विराट रूप का दर्शन कि मतलब मेरे इस स्वरूप से मिलान करके देखिए, ये जितना भी दिखाई देने वाला स्थावर जंगम में है वो मेरा ही स्वरूप है। मेरा किसका? विश्व रूप परमात्मा का। अब लोगों ने क्या समझा कि भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप अपनी देह में दिखाया, ये मान बैठे। कुछ कथाकारों ने भी इसे कथित करके जो है इस तरीके से समझाया है, जो हमारे दिमागों में जो भर दिया है वो इस तरीके से भर दिया है कि वो छूटता ही नहीं जल्दी, क्योंकि अपने बुद्धिगत विचार वाणी वो प्रकट करते हैं। राम शब्द आया, राम जो है रोम रोम में रमने वाला राम, रोम रोम में रमने वाले राम को अयोध्यानाथ श्री राम, उसका प्रैक्टिकल विधि के द्वारा दर्शन कराते थे। अब हम किसको पूजने लगे? राम को। अब राम अयोध्या के जो थे वो जो सब में रमा है उस राम की पूजा कराते थे, उसकी जानकारी देते थे। अब हम पूजने उनको व्यक्तिगत लगे, कृष्ण को व्यक्तिगत पूजने लगे, फिर उनके ज्ञान को भूल गए। उन्होंने जो तत्व दर्शन के माध्यम से जो तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल विधि के द्वारा परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराया है वो हम भूल गए, वो हमारे कथाकार भी भूल गए, और जो उनके विषय में बताने आए थे उनकी पूजा करवाने लगे। विशेष मुझे ये समझना चाहिए कि वो उस परम पिता परमात्मा को हम भूल गए थे तो वो बताने आए थे। हम भूले थे तो वो बताने आए थे, जनाने आए थे।
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे सकल सज्जन की पीरा। तो जब जब इस धराधाम पर अज्ञानता का जब तांडव होने लगता है, तब मानव देह विशेषांश विभूति परमात्मा की आकर के मानव देह में भूले हुए ज्ञान को पुनः से फिर स्थापित करती है, जिसके माध्यम से धर्म फिर उठता है। इसी प्रकार से जब कलयुग में धर्म ग्लानि बढ़ी, तो कलयुग में शुरुआत में ही नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का जो है जन्म हुआ और उन्होंने सतयुग की स्थापना कर दी। इस दिव्य चक्षु को लेकर के और सतयुग की स्थापना कर दी। अब इस तत्व दर्शन में जो आ गया उसके लिए सतयुग ही है, और जो इस तत्व दर्शन से अलग है उसके लिए कलयुग ही चल रहा। तो अगर हमें सतयुग में रहना है और सतयुग के आधार का आनंद प्राप्त करना है, तो हमें तत्व दर्शन में आना पड़ेगा। और जब तक आएंगे नहीं तब तक हमारा सुख शांति आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। तभी हमारी इंद्रियां सुधरेंगी और तभी हमारा मन सुधरेगा। अभी तो हम वो एक कहावत आई है कि वो जब राजा के सर पे जो है स्वर्ण में जो है वो बैठा है कौन? कलयुग। जब राजा के छत्र के ऊपर वो जब कलयुग चढ़ा बैठा है तो तुम्हारी बुद्धि कैसे ठीक होगी? त्रिकाल में नहीं हो सकती। तो हम उस बुद्धि को सुधारने के लिए, भगवान उस बुद्धि को सुधारने के लिए ये दिव्य चक्षु आपको दिए, जिसके माध्यम से वो बुद्धि सुधर जाए और आपके ऊपर जो कलयुग छत्र में बैठा है उसका जो है समन हो जाए, हट जाए। तो हम सब क्या करें? अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए हम तत्व दर्शन में आ जाएं और अपनी बुद्धि सुधार लें। और बुद्धि जब सुधर जाएगी तो जो कलयुग ये राज कर रहा है हमारे सर पे बैठ करके, इसका समापन हो जाएगा। तो आज हम उस विषय को नहीं समझ रहे। वो कहते क्या कि आप घोर कलयुग चल रहा, घोर कलयुग चल रहा। अरे घोर कलयुग तो चलेगा ही जब तुम्हारी बुद्धि में शनिचर बैठा है, उसको तो हटाना ही नहीं चाहते। मन इंद्रियों के साथ खेल कर रहा है तो वो कलयुग में तो वो विचरण करेगा ही, क्योंकि ऐसा आनंद उसको कहाँ प्राप्त होगा? जो ये आनंद खुले में मिल रहा है उसे, वो आनंद बंधन हो जाएगा उसको, है? तो वो क्यों भैया सतयुग में आएगा? तो वो कलयुग का आनंद लेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ठगा जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, है? कोई समाधान वहां नहीं प्राप्त होगा। और जब ये तत्व दर्शन में आ जाएगा तो सारे समाधान उसे प्राप्त हो जाएंगे। ना तो यहाँ ठगा जाएगा, ना रोएगा, ना चिल्लाएगा, और सुख से आनंद से अपने जीवन का आनंद प्राप्त करेगा और सुख पाएगा। धन वैभव सबसे सुख संपन्न रहेगा। ये मत भूले कि उसे इसे कुछ मिलेगा नहीं। इसमें सबसे पहले तो हमारे अंदर कर्मशीलता आ जाएगी, कर्म करने की। अभी तो हम कर्म चोरी करते हैं, कर्मों में चोरी करते। राजा भी चोरी करता, विधायक भी चोरी करता, सांसद भी चोरी करता, कोई अपने कर्मों में उत्तीर्ण नहीं हो रहा। आज लेबर तक एक है, वो भी चोरी करता है। ईमानदारी से किसी का काम, कोई अपना काम नहीं करता। ईमानदारी से कोई अपना काम नहीं करता, सब बेईमानी करते। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, सब अपने अपने कर्मों से वंचित है।
और उसी का भोग है ये जो हम भोग रहे हैं सब। हम अपने कर्मों को ही सुधार लें तो सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। हम सोचते हैं हम बहुत करते हैं। तुम क्या बहुत करते हो? 8 घंटे सोते हो, समझ लो 8 घंटे आप सोते हैं। आपको आराम चाहिए 8 घंटे, और परमात्मा आपसे निरंतर लग के कार्य करता है, उसे आराम नहीं चाहिए है? और तुम ये सोच लेते हो हम बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम कर दिया, आज बहुत थक गए हैं। तुम अपने कर्मों की चोरी करते हो। कर्म अपने वर्ण को जान करके जो कर्म किया जाता है, और फल की आशा न रख करके कर्म करो। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी करने जाओगे तो मजदूरी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब ये चेष्टा क्यों लगाओ कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा? अरे जो ईमानदारी से आप कर्म कर रहे हो तो ईमानदारी से तुम्हारी वो पेमेंट देगा, क्योंकि उसका भी काम ईमानदारी से आप कर रहे हो। और जब आप उसमें काहिलता या चोरीपन करते हो तो वो भी क्या करता है, कहता है कि ये 8 घंटे का काम 3 घंटे किए तो कहा लगे 1 दिन की दिहाड़ी इनकी काट दो। आप चिल्लाते रहते हो। तो ये आपके ही कर्मों का फल है, आपके ही कर्मों का ये फल है जो हमें ये प्राप्त हो रहा है। हमें अपने कर्म ईमानदारी से करने चाहिए और फल की चेष्टा न लगानी चाहिए। वर्णकृत कार्य करना चाहिए। वर्ण हमारा क्या है, हमारा गुण धर्म क्या है, उससे जान करके अपने कर्म को करेंगे तो ठीक ढंग से हमारा कर्म होगा, और उस कर्म से जो फल की प्राप्ति होगी उससे हमारा परिवार भी सुखी होगा, शांतता भी और शांतता भी मिल जाएगी। कभी हलचल नहीं होगी। हलचल जब तक रहती है जब तक हमारे कर्म बिगड़े रहते हैं। हम अपने अपने कर्मों को ही सुधार लें तो समझ लो कि दुख अपने आप छोड़ के भर जाएगा। दुख हमारे कर्मों से है, काहिलता से है, और जो दुख है वो अपने उस दुख का कारण स्वयं मैं हूं। ये मत सोचे कोई हमें दुखी कर रहा, स्वयं सारे दुखों का कारण मैं ही हूं। और उनसे अगर बचना चाहते हैं तो हम अपने कर्मों को सुधार लें, और अगर नहीं सुधारोगे तो ऐसे सारे जीवन रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, ठगे जाओगे, मारे जाओगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। परमात्मा उसी की रक्षा करता है जो परमात्मा दृष्टि के आधार से चलता है और रहता है। तभी उन्होंने रामचरितमानस में ये बात कही कि सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत न। हीनता आपकी समाप्त हो जाए, विश्व के अंदर जो भी परमात्मा ने दे रखा वो सारी चीजें आपको अर्पण हो जाएंगी। आज तो अपनी वाणी को विश्राम दो। सदगुरु भगवान की जय। महाराज जी, हाँ बोलो। एक सेकंड को बोलो बोलो। मनु और शत्रुका दोनों लोग बैठे हैं वहाँ पर, है ना, आपके समकक्ष। उनको परमात्मा दर्शन का तो बोध हो गया है, पर भक्ति का स्वरूप बतला करके उनको पुनः राज्य वो होगा दिन चार्ट में देते हैं। भक्ति का स्वरूप दे करके उनको पुनः वहाँ बैठाने की है ही, विज्ञान केंद्र में ही बैठाने रखेंगे। तो भक्ति का साधन स्वरूप बतलाते हुए भक्ति का स्वरूप बतलाइए और उनको पुनः जो है बाद में वापस काम सेवा का है। तो सेवा का स्वरूप कहाँ सेवा करनी है, अपने राज दरबार में भेजिए। अब ये न सोचो कि हमारे दृष्टि आंखों से नहीं दिख रहा है, वो समष्टि भाव से तो बैठे हैं ना। समय ज्यादा हो चुका है, 60 में दे दो, हल्का सा भेज दो। और प्रसंग बड़ा है, भक्ति का विषय बड़ा है। 60 में दे दो, 60 में दे के भेज दो वहाँ, तो सेवा वहाँ नौदा भक्ति से समझ लीजिए।
और उनको नवदा भक्ति राज्य में सेवा का के अवसर विषय प्रदान में करो, हम भेजो। भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति बताई है और मनुष्य कृपा वो सबके लागू होती है, ऐसा नहीं कि खाली शबरी के लिए। आज हम लोगों के ऊपर भी वो लागू होती है, परंतु उसे ठीक ढंग से जानने और समझने की जरूरत है। नवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन हर मन मान। मैं नवदा भक्ति, राम कह रहे हैं कि मैं आपको नवदा भक्ति के विषय में समझाने जा रहा हूं। मन बुद्धि और चित्त एकाग्र करके हमारी बात को अपने अंदर रखना, सुनना नहीं, रखना संभाल कर। ये बहुत काम आने वाली वस्तु है, आपके आगे जीवन में इसका बहुत उपयोग होगा। इस तरीके से भगवान राम ने अपनी बात कही। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। और संत कैसा? तत्वदर्शी होना चाहिए, सद्गुरु। कन फूंका नहीं होना चाहिए। कन फूंका तत्पद कथे सो सद्गुरु नहीं होए। तद पद तुम पद लय करे जाने सद्गुरु सो। हम आप किसी संत के पास जाएं तो हमारे अंदर तो पहली बात तो वो प्रश्न होने चाहिए कि जिस विषय को हम जानना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि वो परमात्मा क्या, या मेरा मैं जो हूं तो मैं कौन हूं, सामने ये है तो ये क्या है। वेदों में जैसे ओम शब्द आया है वो क्या है, सत क्या है, तुम क्या है, असी क्या है, ये क्या है। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। और तत्वदर्शी सद्गुरु के समकक्ष पहुंच गए तो उसका निवारण हो जाएगा। वो मिलान करके पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मकता का निश्चय करा देगा, जिससे ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये संपूर्ण विश्व मैं ही तो हूं कि अलग है। तो यही तो भगवान कृष्ण कह रहे थे कि मैं हूं संपूर्ण विश्व में भरा हूं और क्रोध से। देख ले अर्जुन। और यही भगवान राम ने सबरी को समझाया कि ये देख लो, ये राम सब में रमा हुआ, व्यापक सत्ता से भरा हुआ, मैं ही तो हूं। किसी की सेवा करो, इसी की सेवा करना है, इसी की भक्ति करना है। भक्ति नाम सेवा कर। अब आज से ये में बैठ जावे, आज से ये में बैठ जावे, कभी उतरे ना। श्री गुरु के पदों में है मेरा दंडवत प्रेम से। यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। ठीक पहुंच गए। बस इनसे कह दो कि जाओ अपनी रात में सेवा करो। और आज यही वाणी को विश्राम देते हैं। गुरु सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। सेवा करिए। अब वो प्रसंग तो बड़ा था। वीडियो चल रहा है, बंद करो। लाल वाली बटन को दाब दो, लाल वाली बटन दाब दो। लाल है।